मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मुकदमा नहीं हो सकेगा दायर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोला सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें, देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस केस की जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक देश में इस तरह का कोई नया केस दायर ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दे और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। आइए आपको बता देते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिर है क्या। दरअसल यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल को बदलने पर रोक लगाता है। यह 15 अगस्त 1947 को जैसी थी वैसी ही उनकी धार्मिक स्थिति बनाए रखने का आदेश देता है। हालांकि अधिनियम अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इससे छूट देता है। आइए बताते हैं कि सुनवाई के दौरान बेंच ने आखिर क्या कुछ कहा। बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथों को रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने दो मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केंद्र अपना जवाब दाखिल नहीं करती है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मौलाना और सपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कानून की रक्षा हुई है, 1991 एक्ट की रक्षा हुई है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से देश और प्रदेश का माहौल बेहतर होगा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल डिसीजन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज्यादा मजबूत करेगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के इस फैसले से देश प्रदेश का माहौल बेहतर होगा। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने सर्वे और फैसले पर रोक लगा दी है, साथ ही कोई भी नए मामले को दर्ज करने पर रोक लगा दी है। सपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा, बीजेपी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाकर देश के किसानों, नौजवानों और मजदूरों के मुद्दे को पीछे धकेलना चाहती थी। इसके अलावा कांग्रेस के दीपक सिंह ने आगे कहा कि इसको लेकर प्रदेश में राजनीति ज्यादा हो रही थी जबकि धार्मिक कार्य कम हो रहे थे। प्रदेश का जो माहौल खराब हो रहा था, इस फैसले से उस पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कानून की रक्षा हुई है, 1991 एक्ट की रक्षा हुई है। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संभल में क्या हुआ, एक दिन में केस दायर किया गया, 1.5 घंटे के भीतर आदेश दिया गया, हिंसा भी हुई और 5 निर्दोष मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरे होने तक कोई और सर्वे नहीं होगा, तो ये सही है, ये एक अच्छा फैसला है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले पर लोगों का जो है स्वागत किया जा रहा है लोगों के द्वारा। चाहे मौलानाओं की बात कर ली जाए, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे सपा की बात कर ली जाए, सभी इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार कब तक अपने जवाब को दाखिल करती है और कब तक सुप्रीम कोर्ट अंतरिम फैसला लेता है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।